हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम वर्कआउट करेंगे चेस्ट का। जो मेरा रेगुलर चेस्ट वर्कआउट है मैं आज उसको हिट करूँगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं फ्लोर पर। तो थोड़ा सा हम शोल्डर्स की मोबिलिटी के लिए शोल्डर्स पर वर्कआउट करते हैं। वार्म अप पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। तो जैसा कि बताया, हम लोग चेस्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्टी बारबेल के 20 to 25 रैप्स लगाएंगे फ्लैट बेंच पर। आप लोग पुशअप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके 20 to 25 रैप्स वार्म अप के लिए स्लो एंड कंट्रोल मोशन में लगाऊंगा। 2 तो ये हमारा फर्स्ट सेट है, वार्म अप हमारा हो चुका है। इसमें हम फेलियर रैप तक लगाएंगे। इसमें भी जिसमें भी लगाना है आपको फेलियर रैप तक लगाना है। No backing out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. No backing out. तो हमने इस सेट में लगाए हैं 16 रैप्स। तो ये अभी मेरा वार्म अप में ही काउंट होगा, क्योंकि मैं फेलियर तक नहीं गया और मैं इसके और भी लगा सकता था। टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अब मैं वेट इंक्रीज करूँगा और फिर उसको वर्किंग सेट में आपको इसकी एक पोजीशन भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी बारबेल जो है वो आपकी आइज़ के सामने होनी चाहिए, ऊपर जस्ट ऊपर होनी चाहिए। आपकी बैक में आर्क होना चाहिए, आपके कोर टाइट करनी है। देन आपको शोल्डर अपार्ट से थोड़ा सा वाइड बारबेल पे ग्रैब करना है। देन लिफ्ट स्लोली, नेगेटिव में आप इसको स्लोली लेके आएंगे। Then push. अब हमारा सेकंड वर्किंग सेट है। आपको मैंने इससे पहले बता ही दिया है कि किस तरीके से हम सेट को परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से हम ले डाउन करेंगे बेंच पे, ठीक है ना। कैसा आपका कोर रहना चाहिए, कैसे आपकी पोजीशन रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेरा सेकंड सेट है, वर्किंग सेट। इससे पहले मैंने 2 वार्म अप सेट लगाए थे और ये मेरा दूसरा है। अगर स्ट्रेंथ रही तो हम तीसरा सेट भी परफॉर्म करेंगे फ्लैट बेंच पे। 3 से 4 सेट लगाने कंपलसरी हैं आपको बिग मसल पे, कंपाउंड मूवमेंट के, जब आप गेन कर रहे हो। मेरा इस टाइम गेन का रूटीन है, तो मैं गेन कर रहा हूँ। आप लोग अगर लीन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कम करके अपनी जो रेपिटेशन है 15 से नीचे रखेंगे और 10 से ऊपर रखेंगे। और जो लोग गेन कर रहे हैं तो वो रेपिटेशन को 12 से और 7 या 6 रैप के बिटवीन रखेंगे। जैसा मसल गेन करना है वैसा लोड उस पर डालना है। तो ये हमारा सेकंड सेट, ठीक है।
ये हमारा फ्लैट बेंच प्रेस का फाइनल सेट है। और जब भी आप हैवी लगाएं तो अपने पीछे सपोर्टर को रखें, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को इंजरी फ्री रखना होता है, ठीक है ना। मिनिमम 6, मैक्सिमम 8 तक जाएंगे। Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. Win soon. Out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. Win soon. Out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. तो गाइज जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। डंबल को बाहर की तरफ डाउन नहीं होने देंगे, इसको अंदर की तरफ टिल्ट करके रखेंगे। Win soon. Out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. Win soon. Win soon. No retreat, no backing out. Gang ties 6 से 8 के बीच में रैप्स आ जाएं, without a doubt. ठीक है ना। Every scar's a point नहीं। of pride. Violence paints the story's tide. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. Chaos rises, coming soon. Win soon. No retreat, no backing out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. Win out. Gang ties deep without a doubt. तो गाइज अब हम अपना लगा रहे हैं थर्ड साइड इंक्लाइन डंबल प्रेस का, ठीक है। तो
तो अभी इसके बाद अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि एक बार अपनी सैंडो उतार के पोजिंग करूँ। ठीक है, तो थर्ड सेट कंप्लीट करते हैं अपना सेकंड एक्सरसाइज का, जो है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो गाइज, जब भी हम किसी पार्ट्स का वर्कआउट करेंगे और हम गेन करना चाहते हैं या हम लीन करना चाहते हैं, तो उसमें वेट रेपिटेशन के साथ साथ वॉल्यूम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम वॉल्यूम को भी मेजर करके रखेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वर्कआउट नहीं करेंगे जब हम गेन कर रहे हैं। तो जब हम लीन कर रहे हैं तो वॉल्यूम हाई रहेगा, ठीक है ना। आप कैलोरी डेफिसिट रहेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। और जब आप गेन कर रहे हैं तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। पर ये ध्यान रखना, कैलोरी सरप्लस के रहने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है। जो आपकी डाइट होनी चाहिए वो क्लीन डाइट होनी चाहिए। अगर आप क्लीन डाइट करेंगे तो क्लीन गेन होगा। अगर आप गंदा डाइट लेंगे, उसमें फाइबर्स नहीं होंगे, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा या आपके सिंपल कार्ब ज़्यादा होंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फ़ैट स्टोर होगा ही होगा। ग्लाइकोजन आपके फुल हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपकी एक पफीनेस वाली लुक आएगी। ऐसी हार्ड एंड लीन लुक लेने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, क्लीन डाइट लेनी है हमेशा। तो गाइज, जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी वो है डिक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। आप डिप बार पर डिप्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पर यही अवेलेबल है तो मैं इसको ये कर लेता हूँ। डिप बार भी अवेलेबल है लेकिन उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस फ्लोर पे यही है तो इसके लगाते हैं। सेम वही पोस्चर में लेटेंगे, कोर टाइट रहेगी, बैक में आर्क रहेगी, शोल्डर टाइट रहेंगे। आपकी जो बारबेल है वो आपकी आइज़ के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल। अब आप इसको अपने शोल्डर या पार्ट से थोड़ा सा वाइड ग्रिप करेंगे, देन ब्रीद इन, लेफ्ट, ब्रीथ आउट। जब भी आपकी बॉडी में आप
स्ट्रेच करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, जब भी स्क्वीज करेंगे ब्रीद आउट करेंगे। यानी कि अभी मैं अपने मसल को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो मैं ब्रीद इन करूँगा और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सहेल करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मसल को होल्ड करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, ना तो नीचे आते टाइम ना ही ऊपर आते टाइम। कॉन्ट्रैक्ट रहनी चाहिए, मसल पे लोड रहना चाहिए, मसल अंडर टेंशन रहनी चाहिए पूरे के पूरे सेट के अंदर। ये देखिए ऐसे स्लो एंड कंट्रोल मोशन। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें चेस्ट पर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, साइंटिफिकली बॉडी में जो चेस्ट मसल है उसके अंदर दो ही मसल होते हैं, एक पेक्टोरियल मेजर एंड एक होता है पेक्टोरियल माइनर। ठीक है, पेक्टोरियल मेजर जब भी हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो वो, जब भी हम प्रेसिंग करते हैं, चेस्ट प्रेस करते हैं तो वो हिट होती है, और जब भी हम फ्लाई करते हैं हमारे मसल जो पेक्टोरियल माइनर है वो पेक्टोरियल मेजर के नीचे से हमारे इन टेंडन्स पे जुड़ी हुई है। जब भी हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पेक्टोरियल माइनर ट्रेन होते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग बेंचेस पे क्यों करते हैं, उसका रीज़न है कि हम उसको अलग अलग एंगल से इसलिए हिट करते हैं कि जिससे हमारी जो चेस्ट है अलग अलग मसल फाइबर पर स्टिमुलेशन आए। अब बेसिकली दो ही एक्सरसाइज हैं, एक प्रेसिंग है, एक फ्लाई है। ठीक है ना, प्रेसिंग हम फ्लैट करें, डिक्लाइन करें या हम इंक्लाइन करें, हम मतलब किसी पे भी करते हैं। जब हम इंक्लाइन करते हैं तो ये हमारा जो क्लेविकल हेड है जो हमारे शोल्डर से हेड है, इसको हम क्लेविकल हेड बोलते हैं। तो ये हमारा ना क्लेविकल हेड को ट्रेनिंग देती है, इसमें ज़्यादा स्टिमुलेशन आता है। हालांकि ओवरऑल चेस्ट ट्रेन हो रही होती है, पर जो ज़्यादा स्टिमुलेशन आएगा वो हमारी अपर चेस्ट पर आएगा, ये क्लेविकल हेड्स पर आएगा। ये हमारे जो है ये हमारे क्लेविकल हेड्स हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जब हम डिक्लाइन करते हैं तो हमारा ये स्टर्नोकोस्टल हेड है। ठीक है, ये इसको हम स्टर्नोकोस्टल हेड बोलते हैं, जिसको लोग लोअर चेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमें ट्रेनिंग करना हमारा बेसिकली दो ही एक्सरसाइज हैं, एक प्रेस और एक फ्लाई, लेकिन अलग अलग एंगल से हिट करने पे अलग अलग मसल फाइबर ट्रेन होते हैं, इसलिए हम अलग अलग एंगल से करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी चेस्ट कहाँ पर कम डेवलप है, उसको डेवलप करने के लिए उसके ऊपर सिमेट्री वर्कआउट मैंने एक पहले सिमेट्री अपर चेस्ट के लिए सिमेट्री वर्कआउट दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप लोग। पर ये आपके ऊपर है कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पर वीकनेस है, उसको आप कैसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकता है। किसी को किसी तरह का स्पेशल वर्कआउट चाहिए तो मैं उसके लिए वो स्पेशल वर्कआउट भी डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो अब हमारा जो है थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड सेट है, जो है हमारी इंक्लाइन डंबल, इंक्लाइन बारबल प्रेस। तो अभी हम इसमें वेट बढ़ा लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट सेट था, ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड सेट है। ठीक है ना गाइस, वीडियो में पता है क्या है, जो एक ट्रेनर होता है ना, वो कभी भी कुछ भी आपको एक पॉइंट बता सकता है, तो कभी भी वीडियो को स्किप ना किया करो, उसको पूरा देखो। आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को हमेशा पूरा देखो। एक बार तो कम से कम पूरा देखना बनता है, क्योंकि बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा है। अगर आपको उसकी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उसकी वीडियो को, उस पर कमेंट करो। कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट करके बताओ कि आपने ये गलत किया है, मैं उसको सुधार सकता हूँ। तो सेकंड सेट अगेन सेम तरीके से लिफ्ट करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो गाइज, ये है हमारा थर्ड एक्सरसाइज का फाइनल सेट।
इसमें भी कोशिश रहेगी 6 to 8 रैप्स आ जाएं, ठीक है। तो जय पिताजी। वाह, वाह भाई। Again, third drop. अब बहुत डर लगता है इंजरी से भाई। इंजरी में मैंने अपना मसल मास भी खो दिया, स्ट्रेंथ भी खो दी। अब पहले 98 kg वेट, 19 इंच बाइसेप। आज जो बच्चे तो गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है इंक्लाइन डंबल फ्लाई, ठीक है। यस, इसमें भी पोजीशन सेम वही रहेगी, बैक में आर्क रहेगा, ठीक है। डंबल्स में हल्का सा रिस्ट को अंदर की तरफ लीन करके रखेंगे और ये जाएंगे ऐसे। नीचे स्लो एंड कंट्रोल मोशन में आप वेट को लेके जाएंगे, ना कि वेट अपने आप जाएगा। तो गाइस, ये हमारा इंक्लाइन डंबल फ्लाई का सेकंड सेट है। हमने हर बारी ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ किया है, तो इसमें भी हमने इंक्रीज़ कर दिया है। अभी स्ट्रेंथ उतनी है नहीं, तो और 1 तो गाइस, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है हाई केबल फ्लाई क्रॉस ओवर पर। इसके बाद हम डंबल पुल ओवर और लगाएंगे, लेकिन लाइट चली गई है और इसमें बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो वो हम आपको फिर कभी दिखाएंगे कि किस तरीके से लगाते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हमारा चेस्ट का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म होता है।